सोशियोलॉजी लैब स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं जो क्लास लेकर आया हूं आपके लिए वो है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें आपको वोकेशनल सब्जेक्ट के अंतर्गत अपना प्रोजेक्ट फाइल या इसको असाइनमेंट कह सकते हैं आप, वो बना करके आपको देनी है। अर्थात आपका जो प्रैक्टिकल है, दो पार्ट है आपके, पता होगा आपको कि एक आपको थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है। थ्योरी आपकी 60 नंबर की है और प्रैक्टिकल आपका 40 नंबर का है। तो जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा, जो डेट आपके प्रैक्टिकल की दी गई है, उस डेट में आपको ये असाइनमेंट या जो फाइल जो भी आप बना रहे हैं उसको आपको बना के लेके जाना है। तो आपके लिए जो नोटिस वोकेशनल डिपार्टमेंट ने दिया है उसमें आपका सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। इसमें आपको 3 सब टॉपिक उन्होंने दिए हैं जिन पर आप अपनी फाइल को बना सकते हैं। एक है मीनिंग ऑफ ऑफिस, दूसरा है फाइलिंग एंड इंडेक्सिंग और तीसरा है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्सिंग। तो इन तीनों में से किसी एक पर आप अपनी जो फाइल है वो बना करके आप ले जा सकते हैं। साथ ही उस नोटिस को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें एक बात लिखी गई है कि ये जो आपका असाइनमेंट है वो हस्तलिखित होना चाहिए। मतलब आपको टाइप नहीं कराना है, आपको बाइंड नहीं कराना है, आपको प्लास्टिक की फाइल इसमें नहीं लगानी है। क्या करना है, आपको हस्तलिखित आपका होना चाहिए ये। और पेज की संख्या भी उसमें उन्होंने बताई है कि पेज इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4, यानी 2 से 4 पेज के बीच में आप इस फाइल को बना सकते हैं। तो प्रैक्टिकल वाले दिन लेके जाना है। एक और विशेष बात आप मतलब यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो फाइल आप बना रहे हैं, जो आप अपने प्रैक्टिकल में लेके जाएंगे, उस फाइल के टॉप पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है बिल्कुल साफ अक्षरों में, और उसके नीचे अपनी आपको क्लास लिखनी है। 2 इंफॉर्मेशन आपको बहुत ध्यान से लिखनी है, जिससे कि जब वो आपका ये असाइनमेंट चेक किया जाए तो फिर चेक करने वाले को कोई भी असुविधा ना हो और आसानी से आपके नंबर को, आप ही की जो रोल नंबर है वहां पर आसानी से चढ़ाया जा सके, आपको जो मार्क्स हैं वो कहीं इधर उधर ना हो। तो ये विशेष बात आप ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि इस टॉपिक के अंतर्गत मतलब जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, इसका जो पहला इन्होंने जो टॉपिक दिया है मीनिंग ऑफ ऑफिस, तो मैंने इसी पर आपको एक मतलब शॉर्ट प्रोजेक्ट कह लीजिए या असाइनमेंट कह लीजिए, वो मैंने बनाने का यहाँ पे प्रयास किया है। अगर आप इसको भी बनाकर अगर आप ले जाते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। मतलब थोड़ा सा ही आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। मैंने इसमें इतने सारे बिंदु आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि अगर आप प्रत्येक के आप एक एक दो लाइनें भी आप लिखोगे तो आपके 4 से ज्यादा भी पेजेस में हो सकते हैं। तो टॉपिक है आपका मीनिंग ऑफ ऑफिस। तो इसमें क्या करना है आपको, इस सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, मतलब ऑफिस का इंट्रोडक्शन आपको इसमें लिखना है। 4 या 5 लाइनें आप लिख दीजिए, चल जाएगा। उसके बाद में फिर आपको बताना है मीनिंग ऑफ ऑफिस, जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, उसका क्या अर्थ है। उसमें आप बताइए कि जो उसकी जो ट्रेडिशनल डेफिनेशंस क्या है, परंपरागत समाज जो था उसमें ऑफिस की क्या परिभाषा थी, ट्रेडिशनल डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन, 2 डेफिनेशंस आपको इसमें इसकी बतानी है। तीसरा जो आप जो बिंदु है इसमें आप दे सकते हैं, पॉइंट दे सकते हैं, फंक्शंस ऑफ एन ऑफिस। ऑफिस के फंक्शंस क्या है, कार्य क्या है। जैसे यह है क्लैरिकल फंक्शन, पहला नंबर, मतलब इसको एबीसी कर सकते हो या 1 2 3 भी कर सकते हो, सुविधा अनुसार जो भी आपको सही लगे। मैंने यहां पर एबीसी करके इसको लिखा है। तो ए में मैंने लिखा है इसमें क्लैरिकल फंक्शन, बी में लिखा है मैनेजरियल फंक्शन, सी में लिखा है मैंने इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, डी में लिखा है इसमें कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और ई में लिखा है रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर चाहें आप इसको डिटेल देना चाहें तो एक एक दो लाइन इनके आगे आप आसानी से लिख सकते हो, ज्यादा कोई इसमें मुश्किल आपको नहीं होगी। चौथा जो इसका पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ ऑफिसेस, जो कार्यालय हैं उनके क्या प्रकार हैं। उसमें 3 प्रकार खास करके आते हैं, एक होती है ट्रेडिशनल ऑफिस, दूसरी होती है वर्चुअल ऑफिस और तीसरी होती है हाइब्रिड ऑफिस। 5वां जो पॉइंट है इसमें, उसमें आपको बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस, जो ऑफिस है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, उसकी उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है। तो आप उसमें बता सकते हैं जैसे सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, बूस्ट प्रोडक्टिविटी, सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग। इस तरीके से 5 बिंदु हैं, आप आसानी से इसको आप लिख सकते हैं। 6 नंबर जो पॉइंट है आपका, उसमें आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ऑफिस। जो एक अच्छी ऑफिस होती है, अच्छा कार्यालय होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है वो यहां पर थोड़ा सा आप बता दीजिए। तो इसमें पहला है वेल ऑर्गेनाइज लेआउट, सेकंड है इसमें एफिशिएंट मैनेजमेंट, थर्ड है इसमें अपडेटेड टेक्नोलॉजी, फोर्थ है इसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। 4 आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, मैंने समय की जो एक मर्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए इस समय में कितना लिखा जा सकता है वो मैंने यहाँ पे लिखकर आपको दिखा दिया है।
पॉइंट नंबर 7 में आप लिखेंगे इसमें रोल ऑफ ऑफिस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात किसी भी संगठन में जो ऑफिस होती है उसकी क्या भूमिका होती है, क्या रोल है। फर्स्ट, सपोर्ट प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। सेकेंड, एंश्योर्स स्मूथ ऑपरेशंस। थर्ड, प्रमोट्स कोलाबोरेशन। फोर्थ, बिल्ड ऑपरेटिव, क्या लिखा है, बिल्ड कोऑपरेटिव आइडेंटिटी, मतलब जो कॉर्पोरेट है उनकी आइडेंटिटी को बिल्ड करना, बिल्ड कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। फिफ्थ में आप लिख सकते हैं इसमें फैसिलिटेट्स कस्टमर सर्विसेज। तो आप इसमें ये 5 जो पॉइंट है वो लिख सकते हैं। और लास्ट में जो 8 नंबर है वो आता है आपका कंक्लूजन का। कंक्लूजन में मैंने एक लाइन लिखी है, बाकी आप अपने आप खुद लिख लीजिए इसका जो कंक्लूजन होगा। मैंने भी एक लाइन लिखी है इसमें कि द ऑफिस वेदर ट्रेडिशनल और मॉडर्न प्लेज ए वाइटल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। आगे आप और भी चाहे इसमें 10-12 लाइन बढ़ा करके आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, आज की बस क्लास में इतना ही। अगर कुछ आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका जो सिलेबस वगैरह है वो वहां पे कंटेंट पड़ा हुआ है। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कॉलेज से संबंधित, यूनिवर्सिटी से संबंधित, वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली जो क्लासेस है उसमें मैंने जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं या बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनानी है उस पर एक क्लास मैंने बनाई है। और वो विद्यार्थी अगर आपके टच में है तो आप उनको जरूर मैसेज करके बताइए कि वो वहां से मदद ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। जय हिंद।